सबसे पहले हमें अपने को डेवलप करना है, अपनी बुद्धि को अच्छा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड कभी नहीं रहना है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, आपके घर वाले कितना नौकरी पे हों, सरकारी चीज़ों में हों, या आपके आस पड़ोस में कुछ आपके दोस्त हों, वो अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ हों। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। सर देखो सर, वोडाफोन आइडिया की बात करने से पहले थोड़ा सा हमें ज्ञानवर्धक बातें भी सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा ज्ञान की वृद्धि होगी उतना ज़्यादा हम अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने शेयर मार्केट के जीवन में उतना ज़्यादा सफल हो जाएंगे। ये आपको मैं एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले हमें अपने को डेवलप करना है, अपनी बुद्धि को अच्छा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड कभी नहीं रहना है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, आपके घर वाले कितना नौकरी पे हों, सरकारी चीज़ों में हों, या आपके आस पड़ोस में कुछ आपके दोस्त हों, वो अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ हों और आपको कभी पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, अगर वो काम पैसों की ज़रूरत पड़ने वाला वाजिब हो, एक नेक चीज़ के लिए हो, ज़रूरत वाली चीज़ हो, तो आप उनके साथ वो चीज़ें कर सकते हैं, यानी उससे पैसा पूछे ले सकते हैं। पर आप अगर अपनी ख्वाहिशों के लिए किसी से पैसा, या आप सोच रहे हो कि मेरे घर में मेरा भाई, मेरे माँ बाप अच्छी चीज़ों के साथ पैसा कमा रहे हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो उनके पैसों से ही ऐश कर लूँगा, तो ये चीज़ें आपको बर्बाद कर देगी। क्योंकि सर एक उम्र आने के बाद आपको महसूस होगा कि आपके जो अपने पैसे हैं वही आपके काम आ रहे हैं। देखो सर, मैं आपको अपनी एक चीज़ बताऊं कि मेरा भाई आर्मी में अच्छी पोस्ट में है, उस पर अच्छे पैसे आते हैं। मेरे पापा हैं, वो भी अच्छी जॉब थी उनकी गवर्नमेंट की, और मैं था बेरोजगार, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें करता रहता था। ताज्जुब की बात आप ये सुनेंगे कि दोनों के एटीएम मेरे पास ही होते हैं अभी तक। दोनों के एटीएम, यानी तीनों के एटीएम, मेरे भाई का, मेरे पापा का, क्योंकि उनकी पेंशन आती है अभी, और मेरा। उसके बावजूद भी मैंने कभी भी उनके पैसों की तरफ एक ऐसी भावना नहीं देखी कि अगर मेरे पास पैसा कम हो गया तो मैं वहाँ से ले लूँ या उनसे मांग लूँ, कभी नहीं सोचा। और टचवुड मैं आपको बता दूँ, और मुझे आज तक कोई ज़रूरत नहीं हुई। मुझे ज़रूरत भी हुई ना, मैंने तब भी उसको किसी तरीके से मैनेज किया, और अब मुझे किसी भी चीज़ की अब तक नहीं ज़रूरत पड़ती। आगे पड़ जाएगी वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको एक शिक्षा दे रहा हूँ कि दूसरों के पैसे दूसरों के, और जब ये भावना अगर आप अपने अंदर लाए, आप वाकई ही एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। पैसा ज़्यादा कमाना, कम कमाना वैल्यूबल नहीं, पैसे को मैनेज करना, किस तरीके से उसे इन्वेस्टमेंट करना, किस तरीके से अपनी ख्वाहिश से, अपनी ज़रूरत को चीज़ों के साथ बचा बचा कर करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वरना धन दौलत संपत्ति मिलने के बाद भी लोग उसे गंवा देते हैं, और जिसको नहीं मिलता वो उसको कमा लेते हैं। तो यही एक शेयर मार्केट है, इसे भी आपको समझना है कि आपका सिलेक्शन जो भी शेयरों में हो रहा है वो अच्छे शेयर हों, ताकि वो आपको बहुत ज़्यादा डेवलप करके जाएं। अगर वोडाफोन आइडिया की आज की तेज़ी का मुख्य कारण मुझे जो लग रहा है कि एक न्यूज़ जो निकल कर आ रही है कि सरकार जो है, एक न्यूज़ आई थी कि वोडाफोन आइडिया का अधिग्रहण करेगी, इस तरीके की एक न्यूज़ आ गई, जो एक तरह से थोड़ा सा निगेटिवपन लग रहा है। क्योंकि सरकार ने जब अपनी हिस्सेदारी वाली चीज़ें वोडाफोन आइडिया के अंदर डाली तो शेयर उस टाइम बहुत ज़्यादा गिर गया था। इसी तरीके से ये न्यूज़ जो आई, फिर उसके बाद एकदम से इसका खंडन सरकार की तरफ से हो गया। कोई भी ऐसे प्रस्ताव के लिए सरकार इस पर कोई भी विचार नहीं कर रही है, कोई भी प्रस्ताव उनके सामने नहीं है। बस यही एक न्यूज़ है जो कुछ निवेशकों को पॉजिटिव लग रही है, और उसकी वजह से ये भाग रहा है। वरना कोई हमारे सामने फंड वाली चीज़ें, इस तरीके की कोई भी चीज़ें नहीं, या 5G वाली चीज़ें, इस तरीके की कोई भी चीज़ें हमारे साथ नहीं आ रही है जिस चीज़ का हमें इंतज़ार है। और अब दिसंबर का भी एंड होने वाला है। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि वो कुछ फंड के बारे में बताएगा, लेकिन उससे पहले उसके बाद एक न्यूज़ आई थी कि दिसंबर तक भी ये फंड के चीज़ों के साथ नहीं आएगा, इसको वो चीज़ें नहीं मिलेगी, तो वो एक निगेटिव चीज़ भी साथ आई थी। पर आज की जो तेज़ी को आप इसको दिल पे मत लगाइए। आपको समझना है कि स्टेप बाय स्टेप अगर वोडाफोन आइडिया अपनी चीज़ों के साथ अच्छे रंग दिखाता रहा, तब जाकर ये बेस्ट है, और कोई भी गवर्नमेंट इसको अधिग्रहण नहीं कर रही है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, मेरा एक दूसरा चैनल है जिसके अंदर आज मैंने आपके लिए IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी
जो अभी आईपीओ आपका निकला था, जो 119 रुपये करीब का शेयर मिल रहा है। काफ़ी कमेंट आ रहे थे सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, उसके ऊपर वीडियो बनाई है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर एनटीपीसी, कोल इंडिया, सुजलॉन एनर्जी, इनके ऊपर भी एक विशेषताओं वाली वीडियो बनाई है। मेरी सारी वीडियो जो है एक साइकोलॉजी पर आधारित होती है, न्यूज पर आधारित होती है। कोई भी इसके अंदर चार्ट की चीज़ें आपको नहीं समझाई जाती, क्योंकि मुझे लगता है कि चार्ट भी कहीं ना कहीं न्यूज ही उसका पासा पलटती है। तो मैं न्यूज़ पर ज़्यादा विशेष ध्यान देता हूँ। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।